एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है मतलब 3900 रुपए में, ठीक है। और सी बाइज अनदर बैट, एक बैट और खरीदती है वो, और 2 बॉल और खरीदती है सेम काइंड की, लेकिन वो 1300 रुपए में है। तो इसको आपको एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है, और आपको ग्राफ की फॉर्म में भी शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बैट और एक बॉल की कीमत मान लेंगे एक्स और वाई, और इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, एक बैट की जो कीमत है वो बराबर एक्स रुपीज़ है, एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल, एक बॉल का जो प्राइस है वो वाई रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो एक बैट की कीमत अगर एक्स है तो 3 बैट की कीमत तो कितनी हो जाएगी 3x, और 6 बॉल, एक बॉल की कीमत वाई रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। और इन दोनों का जो टोटल प्राइस है वो हमें दे रखा है 3900। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी करेंगे। एक बैट और 2 बॉल, एक बैट की कीमत x होगी और 2 बॉल की कीमत होगी 2y इक्वल टू 1300। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन फ्रॉम वन, समीकरण 1 से x जो होगा उसको आप एक तरफ रखो, y वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। 3900, एक्चुअली इसको हमें ग्राफ भी बनाना है, इसलिए हम x को y की टर्म्स में लिख रहे हैं। ये 6y हो गया। और एक्चुअली एक चीज यहाँ पे कॉमन भी आ रही है, सबके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो हम सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सबको 3 से डिवाइड कर दो, या फिर अभी मत करो। अभी एक्चुअली एक चीज आपको इसमें समझ में आएगी, जो आपको यहाँ पे अभी डिवाइड नहीं करना चाहिए। पहले आप ऐसा करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3900 माइनस में 6y अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, आप x की कुछ वैल्यू y की कुछ वैल्यू लो, और इससे आपका एक मतलब इसके सॉल्यूशंस निकालो, कम से कम 2 सॉल्यूशन, जैसे कि आप 9th क्लास में निकालते थे। कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालो। यहाँ x है, यहाँ y है। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू अगर हम रख दें, ऐसी वैल्यू रखो ताकि देखो ये हंड्रेड्स में है, 100 में है तो वैल्यूज भी आपको 100 में लेनी पड़ेगी। और वैल्यू जो है जैसे 3900 है, तो यहाँ पे 50 मतलब 5000 के अंदर अंदर तक वैल्यू आ जानी चाहिए, क्योंकि हम जो ग्राफ पे जो वैल्यूज लेंगे वो भी क्या लेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे, 100 में ही वैल्यू लेंगे। और उसका डिफरेंस जो होगा वो हम 500 के अराउंड ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, इस टाइप से हम डिफरेंस लेंगे। तो हमें यहाँ वैल्यूज भी 100 में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ग्राफ भी 100 में बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 6 5 30 500 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, वाई की वैल्यू अगर 5 ले लूँ, 500, तो 500 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3000। 39 में से 3000 को माइनस करने पे कितना आएगा 900। 900 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा 300। तो यहाँ पे 300 आ गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक और वैल्यू लेते हैं, 500 की जगह आप कुछ और ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं। चलो 600 नहीं, यहाँ पे 400 लेते हैं। चलो y की वैल्यू 400 ली, 400 2400 हो गया यहाँ पे। तो 6 और 9 1500, 1500 को इसको डिवाइड किया तो यहाँ 500 आ गया। तो कहने का मतलब ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इस 2 वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर लो। यहाँ x की वैल्यू पहले 300 थी, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 500। ये 500 लिया आपने, ये 1000 और ये 1500। तो ये वैल्यू पहला यहाँ पे मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट 500x का y का 400, y का 400, यानी कि वो थोड़ा नीचे आएगा, मतलब ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने से, सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक ग्राफ बन जाएगा जो पहली वाली इक्वेशन का होगा। अब इसी तरह हम सेकंड वाली इक्वेशन का भी करेंगे ग्राफ। फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम 2 x इक्वल टू
1300 माइनस में 2y, मतलब जो वेरिएबल x को हमने y की टर्म्स में लिखा, तो ये हमारा x y की टर्म्स में आ गया। इसमें भी आप दो सॉल्यूशन, मिनिमम आप दो सॉल्यूशन लिखोगे। ग्राफ बनाने के लिए दो सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। x और y यहाँ पे आया। y की वैल्यू आपने कुछ ऐसी पुट करी ताकि 1000 के अंदर वैल्यू आ जाए। ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी तो ग्राफ से हमारा बहुत आगे बनाना पड़ेगा, ग्राफ बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू 500 ले लेते हैं x की वैल्यू, और y की वैल्यू जब 500 ली तो ये हो गया 1000। 1300 में से 1000 माइनस हुआ, 300 आ गया। और यहाँ पे हम फिर y की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1000 ले लेते हैं, चलो 1000। y की वैल्यू 1000, तो ये 2000 हो गया। 2000 ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 700, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, इसलिए माइनस का 700। अब इसको अगर हम ग्राफ से दिखाएं तो आपका पहले 300 है और 500 है। 300 500 तो आपका यहीं पे आ गया, पहला वाला पॉइंट तो सेम है। दूसरा x का माइनस 700 है, यहाँ पे अगर 500 होता है माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 1000 होता है, 700 यहाँ पे होगा माइनस का, और y की वैल्यू 1000 थी तो y की वैल्यू 1000 है यहाँ पे। तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा दूसरा। पहला पॉइंट तो आपका यही था। तो ये अगर हम मिला के देखें ग्राफ से, बिल्कुल ये एक ही लाइन पे बनेंगे दोनों ग्राफ जो होगा। दोनों ग्राफ जो होगा कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब होता है दोनों जो लाइन होगी वो एक ही लाइन पर लाई करेगी, मतलब आगे बढ़ाने पर जो लाइन है, दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ रही है, मतलब एक दूसरे पे लाई कर रही है, मतलब एक दूसरे को ढक रही है लाइन। तो इट मीन्स ये जो इस टाइप के जो ग्राफ हैं वो कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। देयरफॉर ग्राफ of the equations of the given equation are coincident। ठीक है।